जो सुखी होने के लिए परम इच्छुक है, वो जीव जगत के सारे द्वंद्व फंद से हटकर एक निशुद्धात्मा की आराधना करता है, एक निशुद्धात्मा के लिए समर्पण कर देता है। और जिसको सच्ची धगज नहीं है, जो अनुकूलताओं से विशेष घिरा है, जिसको इस लोक परलोक का कुछ विश्वास नहीं है, जिसको आती हुई प्रतिकूलता का भाव भासना नहीं है, ऐसा जीव शिथिल हो जाता है। ऊपरी मन से थोड़ी बहुत प्रवृत्ति तो होती है, लेकिन जो भाव शून्यत्व से किया गया प्रयास होता है वो किंचित भी फल को प्राप्त नहीं होता है। मोक्ष तत्व की चर्चा है, अंतिम पड़ाव है इस ग्रंथ का। और कल हमने क्षेत्र, काल, एक मिनट, और कौन से भेद थे? क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, इनके माध्यम से चारित्र और प्रत्येक बोधित्व, इनके माध्यम से हमने चर्चा की कि सिद्धों में भेद कैसे होंगे। याद रखना, ये भेद हम व्यवहार से कर रहे हैं, सिद्ध तो एक ही है, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं ना, मान लो हम स्वाध्याय के लिए आए, कोई आएगा चिंचवड़ से, कोई आएगा औरंगाबाद से, कोई आएगा और कहीं से, नागपुर से, कहीं से। कहने की बात इतनी है कि सब स्वाध्याय में आए हैं, ये बात वास्तविक है। लेकिन कोई कहाँ से आया, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा भेद से कथन करने की व्यवस्था है, सो ये व्यवस्था है, ठीक है। तो इतनी सी बात है। ये सिद्धों में भेद अपन करके देख रहे हैं, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, गति की अपेक्षा, लिंग की अपेक्षा, तीर्थ की अपेक्षा, ये सब 11 भेद दिए हैं। आइए, हम कल एक चारित्र नामक बिंदु पर हमारी चर्चा हो रही थी। एक प्रश्न भी आया था कि चारित्र आप क्यों नहीं कहते हो सिद्धावस्था में। तो अपन ने यही तर्क दिया कि जी सिद्ध अवस्था क्या 13वां गुणस्थान अपने आप में चारित्र का फल है, इसलिए उसको चारित्र नहीं कहा गया, ना चारित्र न अचारित्र। देखो, और एक तर्क मैं आपको देता हूं। जैसे चौथे गुणस्थान से पहले, पांचवें गुणस्थान से पहले हम जीव को क्या कहते हैं? अवृत्ति कहते हैं, अवृत्ति है, राइट। पांचवें छठवें गुणस्थान वाला वृत्ति। अब सातवें गुणस्थान वाले को क्या कहेंगे हम? वृत्ति। और अवृत्ति में क्या कहेंगे? उसको नहीं, वो अपेक्षा नहीं लगानी। वृत्ति और अवृत्ति, ये दो शब्द ही आपके पास है। वृत्ति और अवृत्ति से परे है। हाँ, नहीं, सातवें गुणस्थान वाले को अवृत्ति कहा जाता है, लेकिन वो कौन सा अवृत्ति है? वो अब व्रत करने का भाव छूट गया है। पहला अवृत्ति और ये सातवें गुणस्थान वाला अवृत्ति में अंतर है। वैसे ही अब यहाँ पर सिद्धों का समझना है हमको, ठीक है। सिद्धों का देखा जाए तो 8 गुणों में हम कह ही रहे हैं ना, क्षायिक चारित्र है वहां पर। ऐसा होते हुए भी हम ये बताना चाह रहे हैं कि अब चारित्र, जिसको हम चारित्र कह रहे थे व्यवहार से, वैसा कुछ भी वहां पर नहीं है, करने योग्य कुछ भी नहीं रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये एक तर्क हो गया, एक बिंदु हो गया। प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध की भी चर्चा हो गई। वहां पर इतना ही लेना कि किसी के, अभी देखो, वैसे प्रत्युत्पन्न नहीं लगाना है। सिद्धों में प्रत्युत्पन्न नहीं लगेगा क्या? प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध, अरे सिद्ध अवस्था में इसकी ये लगता ही नहीं है। तो भूतग्राही नए से हम देखें तो स्वयं से ज्ञान अर्जन करके ये सिद्ध हुए,
या अन्य से बोध लेकर ये सिद्ध हुए हैं, इतना यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध। आइए अब ज्ञान की चर्चा करनी है। ज्ञान, वैसे सिद्ध अवस्था में ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान। ठीक है, तो प्रत्युत्पन्न नए से सिद्ध अवस्था का ज्ञान केवल ज्ञान। अब भूतग्राही नए से हम देखें तो कह रहे हैं कि भूतग्राही नए से ऐसा हो सकता है क्या? केवल ज्ञान से पहले क्या था? तो कह रहे मात्र 2 ज्ञान होंगे, मति और श्रुति, ये 2 ज्ञान ही होंगे किसी जीव को। संभव है ऐसा? बिल्कुल संभव है। किसी के 3 ज्ञान होंगे, जैसे मति श्रुत अवधि कहो या मति श्रुत मन पर्यय कहो। इन 3 में से 2 में से कोई भी एक होगा तो उसको 3 प्रकार के ज्ञान कहेंगे। और कोई ऐसे जीव भी होंगे जिनको चारों ज्ञान होंगे, मति श्रुत अवधि और मन पर्यय, तो ये चारों ज्ञान के भी हो सकते। तो भूतग्राही नए से 2 ज्ञान, 3 ज्ञान या 4 ज्ञान, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ये भूतग्राही नए से हमने देखा है। ठीक है, अब अवगाहना की बात करते हैं। अवगाहना कह रहे सिद्धों की अवगाहना क्या होगी? तो कह रहे प्रत्युत्पन्न नए से, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्युत्पन्न नए से उनकी अवगाहना अंतिम शरीर से कुछ नहीं होगी। अब कितनी है? हर एक की अपनी अपनी अलग होगी, बट उनका अंतिम शरीर से कुछ न्यून, इसको प्रत्युत्पन्न नए से उनकी अवगाहना बताई जा रही है। हमने चर्चा की थी कि आप 2/3 लो, नहीं तो फिर उस शरीर प्रमाण लो या शरीर से कुछ कम लो, ऐसी 3 विवक्षा है। तो अब यहाँ पर तो अंतिम शरीर से कुछ न्यून कहा गया है। ठीक है, भूतग्राही नए से देखा जाए तो कह रहे कि क्या हो सकता है? तो कह रहे भूतग्राही नए से उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष। देखो वो शरीर की अवगाहना ली जा रही है, कम नहीं किया है। क्यों? जिस शरीर से मुक्त हुए उस शरीर की क्या अवगाहना थी, उसकी अपेक्षा से ये बात चलती है। और जघन्य अवगाहना क्या है? 3.5 हाथ। अब याद रखना, ये 3.5 एक धनुष मतलब कितना? एक धनुष मतलब 4 हाथ। एक धनुष मतलब 4 हाथ। और ये किसके हाथ लेने हैं वैसे? मेरे, आपके या उस तीर्थंकर के, मतलब जो मुक्त हुआ उस जीव का हाथ लेना है? नहीं, ये पहला चक्रवर्ती की अपेक्षा से ये सब लगेंगे। समझ में आया क्या? पहले चक्रवर्ती, और वो भी कौन सा चक्रवर्ती लेना? अवसर्पिणी काल का चक्रवर्ती लेना। क्यों? उत्सर्पिणी काल का पहला चक्रवर्ती वो तो छोटी अवगाहना वाला होगा, हमको बड़ा अवगाहना वाला चक्रवर्ती चाहिए। ठीक है, तो ये 3.5 हाथ चक्रवर्ती की अपेक्षा लेना। हाँ, चलिए, तो ये एक बात हो गई अवगाहना। और मध्यम अवगाहना में तो बाकी सब आ ही रहे हैं कि 525 और 3.5 हाथ के बीच में जितने भी है वो मध्यम अवगाहना में ले लिए जा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। 525 में हमको याद है कि बाहुबली का, इस वर्तमान काल में बाहुबली का 525 धनुष के साथ में उनके केवल ज्ञान हुआ था। ठीक है, तो ओके, ये अवगाहना की भी बात अपनी हो गई। अब एक नवीन विषय आ रहा है, कह रहे अंतर। सिद्ध हो गए, है ना? तो सिद्ध हो गए। अब ये प्रश्न ये है कि एट अ स्ट्रेच सिद्ध 6 महीने 8 समय में कितने होते हैं वैसे? 6 महीने 8 समय में 608 जीव, राइट? 608 जीव मुक्त होते। 6 महीना और 8 समय, देखो ना, अभी वो 8 समय की कोई वैल्यू वैसे भी नहीं है, लेकिन कितनी वैल्यू है ये हमको अभी समझ में आएगा। कैसे? देखो, अब यहां पर कह रहे हैं अंतर। 2 सिद्ध मुक्त होंगे, 2 जीव मुक्त होंगे, उनमें अंतर कितना होगा? मिनिमम और मैक्सिमम की बात करते हैं। देखो,
अंतर मतलब क्या पहले ये समझते हैं, और काल मतलब क्या ये भी समझते हैं। काल होता है जैसे अभी अपन अपना स्वाध्याय चल रहा है, राइट। तो अपना स्वाध्याय का काल 1 घंटा, ठीक है। और अपने स्वाध्याय में अंतर कह रहे 23 घंटा, 23 घंटा 24 घंटा जो लगाना लगाइए। कहने की बात इतनी है कि काल कितने पीरियड के लिए चला और अंतर कितना पीरियड हुआ नहीं, इसको अंतर कहेंगे। जैसे अपन और एक प्रश्न करता हूं, जैसे शैक्षणिक सम्यक्तों का उत्कृष्ट काल कितना है? शैक्षणिक सम्यक्तों का उत्कृष्ट काल कितना? किसी को याद है? हाँ, 66 सागर, ठीक है। और एक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर कितना? अब ये दूसरा प्रश्न है, अंतर पूछ रहा हूं। सादी मिथ्या दृष्टि का मतलब एक मिथ्या दृष्टि और फिर सादी मिथ्या दृष्टि, तो वो मिथ्यात्व का अंतर है, समझना। वो मिथ्यात्व का अंतर है, मतलब पहले मिथ्यात्व था और फिर से मिथ्यात्व हुआ, बीच में सम्यक दृष्टि बना रहा। कैसा सम्यक दृष्टि कह रहे? 66 सागर के लिए शैक्षणिक सम्यक्त्व, फिर तीसरे गुणस्थान में आया अंतर्मूर्त के लिए, और अंतर्मूर्त में फिर से शैक्षणिक सम्यक दृष्टि हो गया, फिर 66 सागर के लिए फिर से शैक्षणिक सम्यक दृष्टि बना रहा। तो ऐसे 66 सागर के 2 पैच प्लस वो अंतर्मूर्त, तो इतने काल के लिए मिथ्यात्व नहीं रहा। इसको कह रहे हैं कि मिथ्यात्व का अंतर निकाला, ठीक है। अंतर मतलब एक मिथ्यात्व और दूसरे मिथ्यात्व में कितना टाइम गया होने में, तो वो बात हमने यहां पर देखी, ठीक है। यहां पर आ जाइए, अभी सिद्ध की अपन चर्चा करेंगे। कह रहे कि सिद्धों में प्रत्युत्पन्न में नहीं लगेगा क्या? कह रहे नहीं, प्रत्युत्पन्न नहीं की बात नहीं कर सकते, या यही प्रत्युत्पन्न नहीं, भूतग्राही नहीं लगेगा, प्रत्युत्पन्न नहीं ही लगेगा। देखो क्या कह रहे, अंतर, 2 सिद्धों में अंतर कितना होगा? तो कह रहे कि अंतर ही नहीं होगा, अर्थात एक समय। समझ में आया? एक समय को अंतर नहीं कहते, निरंतर कहते हैं। लेकिन ठीक है, अभी 2 सिद्ध, मतलब अभी एक इस समय में एक सिद्ध गया और दूसरे समय में एक सिद्ध गया, तो ये दोनों क्या है? ये एक्चुअली देखा जाए तो निरंतर है, लेकिन इसको अंतर की तरफ से देखा जाए तो एक समय ऐसा अंतर जघन्य पड़ गया। ओके, और उत्कृष्ट अंतर कितना हो सकता है? आज एक सिद्ध गया, अब कोई सिद्ध जाए ही नहीं, ऐसा उत्कृष्ट काल कितना हो सकता है? कि 6 महीना ऐसा बीत सकता है कि कोई सिद्ध हुआ ही नहीं। ओहो, समझ में आ रहा है क्या? 6 महीना ऐसा हो जाए कि कोई सिद्ध ही नहीं हुआ। तो अभी आपको वो 6 महीना और 8 समय की महिमा आएगी, वो 8 समय तो 8 समयों में बचे हुए 608 जीव मुक्त होने हैं। लगाइए आप कैसे लगेंगे। तो कह रहे 608 जीव 8 समय में जाएंगे, एक से पहले समय में 108 जाएंगे, फिर आगे और कम, फिर और कम, ऐसा करते करते वो 608 जीव हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 8 समय में आप 608 निकालने हैं, तो और पहले समय में 108 जाते हैं, फिर बचे हुए 500 जीव 7 समय में आपने को मुक्त कराने हैं, तो वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अंतर हो गया है ना। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? हो रही है बीच बीच। ये सबको प्रॉब्लम है। 1 मिनट है, आ रही है क्या? कट रही है? अच्छा 1 मिनट। 6 माह, ठीक है,
और फिर जे जो जाना चालू हो जाएंगे धड़ाधड़ 8 समय में 608 जीव मुक्त। ओके, आगे। हाँ, अब यहां पर वही बात आ रही कि एक समय में मैक्सिमम कितने, मिनिमम कितने जाएंगे और मैक्सिमम कितने जाएंगे। तो अब वो जीरो नहीं लगा सकते अपन, कह रहे जाएंगे ही, ऐसी क्या व्यवस्था, जब जाएंगे तो मिनिमम कितने जाएंगे, ऐसा इनका क्वेश्चन है। तो इसका समाधान इतना ही है कि जब कोई जीव सिद्ध होगा तो मिनिमम एक जीव तो सिद्ध होगा ही होगा। तो जघन्य कह रहे एक जीव तो सिद्ध होता ही होता है। और उत्कृष्ट कितना, तो कह रहे उत्कृष्ट 108 जीव एक ही समय में सिद्ध होंगे। ये आप समझ रहे क्या, वो काल प्रत्याशक्ति देखो ना, ऐसा जैसे कि सबने डिसाइड करके ही ओके मुक्त होने के लिए प्रयास किया हो, है ना। हो सकता है किसी की आयु कम थी, किसी की ज्यादा है, सब बराबर मुक्त होने के काल में बराबर एक साथ 108 जीव मुक्त हो जाए। ऐसा इमेजिन कीजिए ना, जैसे एक रनिंग रेस है, रनिंग रेस में 8 ही रहते वहां पर, तो भागने वाले 8 के 8 एक ही समय में वो लाइन को क्रॉस करे। अब यहां पर कह रहे, और देखो समय, वो तो सेकेंडों में बात करते, नैनो सेकेंड में बात करते, हम तो सेकेंड समय में बात कर रहे हैं। एक समय में, आगे पीछे नहीं, एक समय में 108 जीव मुक्त होंगे। ठीक है, तो ये जघन्य और उत्कृष्ट हमने समय की अपेक्षा से भी एक समय में कितने जीव मुक्त होते ये देखा। ठीक है, हेलो, हाँ जी बोलिए। 106 महीने 8 समय में 608 जीवों का दिया, और अभी अपन ने देखा वो भी ठीक, पर सब जीवों की अपनी अपनी योग्यता या अपने अपने परिणाम रहते, तो ऐसे लिमिट क्यों है कि इतने समय में इतने ही जीव मोक्ष जाएंगे, या 608 6 महीने 8 समय में 608 ही जीव क्यों मोक्ष जाएंगे, ऐसा क्यों है ऐसा? नहीं, अभी देखो ये कर्णा नियोग की बात है। इसमें जैसा कहा है, ये केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है। केवल ज्ञान में इतने ही जीव त्रिकाल में एक समय में गए हुए झलके हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो जितने गए उसको केवल ज्ञान में फरमाया है। तो और कोई बात नहीं है, जो केवल ज्ञान को झलकता है वही केवल ज्ञान बता रहा है, और उसके अनुसार हम समझ रहे हैं। बाकी इसमें नियम नहीं है। देखो और एक बात, ऐसा ही स्वभाव है, ऐसी योग्यता है, और स्वभाव अतर्क गोचरा, स्वभाव में कोई तर्क नहीं चलता कि कम क्यों नहीं गए, ज्यादा क्यों नहीं गए। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है ना कि प्रयास सब कर रहे हैं तो एक साथ फिर 608 ही एक साथ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। कहने की बात इतनी है कि ऐसा नहीं। देखो आपको एक किस्सा सुनाता हूं। जैसे एक 12 कुछ तो ऐसा हुआ था ना, हाँ 12 इसी दिन सभी बच्चे, मतलब डिलीवरी करने का योग भी 12 ऐसा हो, ऐसे मतलब अनेक कपल्स ने ऐसा प्लानिंग किया था। अब ये सोच समझकर ये करने का कोई प्रयास करे, लेकिन स्थूल बात, ऐसा होते हुए भी सिद्ध के लिए कोई कितना भी प्रयास करे, देखो प्रयास करेगा तो सिद्ध ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि बुद्धिपूर्वक कोई काम चलता ही नहीं ना। एक बार केवल ज्ञान हो गया तो बुद्धि खत्म। समझ में आया? अब वहां पर अलग से कोई जीव अपना स्वतंत्र पुरुषार्थ करे, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। अब वो सहज जैसा होने वाला है वो होने वाला है। इसलिए देखो अकलन स्वामी ने तो एक जगह पर लिख दिया, क्या? ऐसी ही भवितव्यता है, और भवितव्यता ये भगवती है ना। तो उन्होंने क्या लिखा? भवितव्यतां भगवती मदीयन्तु रहन्त्वहं करोमीति, यदि सद्गुरूपदेश व्यवसित जिन शासन रहस्या। भवितव्यता यही भगवती ताकत है। अब इसको भगवती ताकत में हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते कि क्यों ऐसा समझ में आया? बस ऐसा ही है। और एक क्षण है ना, अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम
हेतुर्द्वयाविष्कृत कार्य लिंगा, कार्य होने के लिए दो हेतु दिए हैं, समझ में आया। अनीश्वरो जंतुरहम क्रियार्थ संहत्य कार्येष्विति साधुवादी, वहां पर कार्य होने में दो ही है, उपादान और निमित्त। ये दो ही कारण दिए हैं। उपादान क्या है? उपादान जीव का स्वभाव, ठीक है, और निमित्त यहां पर वो कर्मों का अभाव होना, यही निमित्त लेंगे। समझ में आया? उसी काल में कर्मों का अभाव हो गया, अब क्या करें? तो इनके माध्यम से अपन ऐसा ही समझ सकते हैं। चलो आगे बढ़ना है। अब देखो और एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रकरण चलेगा, अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व मतलब क्या? कह रहे सिद्ध होने वाले जीव है, उनकी संख्या की तुलना करनी। अब ये तुलना करनी है ना, कैसे करेंगे? क्षेत्र अपेक्षा, काल अपेक्षा, गति अपेक्षा, लिंग अपेक्षा, तीर्थ अपेक्षा, सबकी अपेक्षा अपने को फिर से चर्चा करनी। ओके, सिद्ध होने वाले जीव, अभी जैसे एक एग्जांपल लेते, चलो चालू ही करते हैं। कोई जीव कौन से क्षेत्र से मुक्त हो गया, इसका अल्प बहुत्व करना है। हाँ, तो देखो अभी अल्प बहुत्व है ना, कह रहे हैं जन्म क्षेत्र और संघरण क्षेत्र, ये दो क्षेत्र लीजिए। मतलब संघरण मतलब क्या? संघरण मतलब उसका अपहरण हो गया। समझ में आया? अपहरण मतलब क्या? उपसर्ग हो गया। तो क्षेत्र से उठाया, दूसरे क्षेत्र में डाल दिया, है ना, पटक दिया, तो इसको संघरण कह रहे। मतलब अन्य क्षेत्र से जाकर मुक्त होना और जहां जन्म लिया उसी क्षेत्र में मुक्त होना, ये दो। तो कह रहे संघरण क्षेत्र और जन्म क्षेत्र, इनमें किसकी ज्यादा संख्या हो सकती? मतलब कहां से मुक्त ज्यादा होंगे? संघरण क्षेत्र से होंगे या जन्म क्षेत्र से होंगे? जन्म क्षेत्र मतलब क्या? मान लो ये भरत क्षेत्र है ना, तो भरत क्षेत्र से कहीं से भी गया तो उसको जन्म क्षेत्र कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? भरत क्षेत्र में से कहीं से भी गया तो उसको भरत जन्म क्षेत्र कहेंगे। लेकिन संघरण क्षेत्र का ऐसा नहीं, द्वीप, समुद्र, अन्य कहीं भी पटक दिया जा सकता है, राइट। तो अभी इसका क्या है? अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व मतलब क्या? कहां से कम, कहां से ज्यादा हो, कंपैरेटिवली तुलनात्मक अभ्यास होगा यहां पर। ओके, एक प्रश्न पूछो, अल्प बहुत्व ऐसा शब्द कहीं आया है क्या आपने को पहले? अरे पहले अध्याय में है, असं म्हणतो आपण, कमी जास्त। हा, नाही, माझा प्रश्न हा आहे की अल्प बहुत्व हा शब्द तत्वार सूत्रामध्ये पुढे कधी आलाय का आधी? सत्संख्या, क्षेत्र, कालांत, भावाल्प बहुत्वश्च, ये आया क्या वहां पर? मतलब सम्यक दृष्टि को हम कितने एंगल से देखने वाले हैं, वहां पर भी वही बात थी। सम्यक दृष्टि को हम सत, संख्या, क्षेत्र, काल, अंतर, भाव, अल्प, भाव अल्प, मतलब वहां पर भी अल्प बहुत्व की बात थी। समझ में आया? मतलब कहां से कितने सम्यक दृष्टि कम रहेंगे, फिर उससे ज्यादा सम्यक दृष्टि कहां से होंगे, उससे ज्यादा कहां से होंगे, ये बात वहां पर देखी। अब यहां पर सिद्धों की अपेक्षा अपने को अल्प बहुत्व देखना। ये समझ में आ रहा है कि चर्चा क्या हो रही है? देखो ये चर्चा क्यों होती है? सिद्ध तो सिद्ध है ना, इसमें अल्प बहुत्व क्यों करना है, मेरा प्रश्न है। अल्प बहुत्व करने से क्या उपलब्धि है? सिद्ध हो गया ना, सिद्धा भी खत्म हो गया ना स्टोरी। है ना? क्या है वो? निगोद से निकलना और तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहू कही मुनि यथा, और फिर चालू हो गया, और फिर रही है अनंतानंत काल, है ना, वहां पर वहां तक लाके छोड़ दिया ना। ये भ्रमण निगोद अवस्था से लेकर रही है अनंतानंत काल, यथा तथा शिव परिणय।
तो सिद्ध अवस्था तक लेके आए। अब सिद्ध तक लाए ना, खत्म हो गए ना, अभी इसमें क्या है? तो देखो ऐसी बात है, ये अल्प बहुत्व ऐसे विषय को समझ करना उपयोग सूक्ष्म होता है। और आचार्य देव ये कहना चाहते हैं, देखो यहां पर उपयोग की सूक्ष्मता जितनी बढ़ती जाएगी उतना तुम्हारी सामयिक में, साधना में उपयोग की सूक्ष्मता और स्ट्रांग होती जाएगी। और जितनी उपयोग की सूक्ष्मता बढ़ती जाती ना, उतने सम्यक्त्व के अवसर भी बढ़ते जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये सारा प्रयोजन हमारे उपयोग को स्थिर करने के लिए है। जितना चंचल उपयोग होगा उतने अपने सम्यक्त्व के अवसर कम, और जितना उपयोग सूक्ष्म उतने सम्यक्त्व के अवसर ज्यादा। ये क्या चाहिए, किसको चाहिए फिर वो सूक्ष्म उपयोग? हम कहते हैं ना हमारा उपयोग ही नहीं लगता, तुरंत विकल्प आ जाते। तो विकल्प आते इसका मतलब हमारा अभ्यास कम है। अभ्यास दो प्रकार का, एक तो स्वाध्याय जितने मात्रा में होना चाहिए, जितना गहन होना चाहिए उतना गहन नहीं हो रहा है, एक बात। और अभी भी यह उपयोग, यह जीव सांसारिक विषयों में अटका है। समझ में आ रहा है क्या? आज ना मुझे किसी का फोन आया, मेरे मामा जी का ही फोन था, और उनके लड़के की शादी हो गई। तो सारी बातें सुना रहे थे, ये ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा बोल रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। मुझे सच कहूं, वो लगभग फोन तो काफी देर चला, लेकिन बातों में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मैं बार बार उनको समझा रहा था, मामा जी जो अपने साथ में हो गया, भूतकाल में किसी ने अच्छा नहीं किया, अच्छा किया, आज आप यहाँ पर खड़े हो और आज ये फल आपको मिला है, तो इस फल को देखकर भूतकाल में जो कार्य हुआ वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? सच देखा जाए तो अगर आप इस वर्तमान फल को अच्छा कह रहे हो, अर्थात उनके बेटे की शादी हो गई, तो इस फल को यदि आप अच्छा कहते हो तो भूतकाल में हुए जितने भी संयोग हुए हैं, जो आपको इष्ट अनिष्ट उस समय लगे, वो सचमुच उसमें इष्ट अनिष्ट करने का अवसर ही नहीं था। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन होता है जीव वर्तमान में ऐसे ही जीता है, कषाय करता हुआ आकुलता हो जाती है, और फिर ये पीड़ा व्यक्त करने के लिए कोई स्थान ढूंढता है। चलो कोई बात नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि उपयोग की स्थिरता, तो उनके इतने विकल्प ये बातें आ रही थी ना, मैं उससे प्रभावित ही नहीं हो रहा था। मतलब मुझे लग रहा था क्या ये वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब कितने अन्य के अपन कोई बातें कहते जा रहे हैं, इसने ऐसे कहा, उसने ऐसा किया। उपलब्धि कुछ नहीं है, उपलब्धि एक ही होगी, कषाय होगा। और कषाय मतलब क्या? संसार होगा, अर्थात मोक्ष से विमुक्त तुम्हारी बातें सब चलेगी। समझ में आ रहा है? इसलिए हमको जब भी किसी से बात करने का अवसर मिले तो हम तत्व ज्ञान की ही बात करें। और देखो तत्व ज्ञान की बात जब चलेगी ना, ज्यादा देर से अपना फोन चलता ही नहीं है फिर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अल्प बहुत्व की चर्चा करनी है, एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा उपयोग लगाइए। अब कह रहे हैं कि क्षेत्र की अपेक्षा आप बताइए। तो पहले तो एक बताया, पहले मैंने क्या बताया, संघरण क्षेत्र और जन्म क्षेत्र, इसकी अपेक्षा से हम कंपेयर करें तो संघरण मतलब उपसर्ग होकर किसी दूसरे स्थान में पटके गए और वहां से सिद्ध हुए, उनकी अपेक्षा संख्यात गुना ज्यादा जीव जन्म स्थान से मुक्त हुए हैं। यह पहला पॉइंट हो गया। अब शिष्य कह रहा है कि ठीक है गुरुदेव, लेकिन आप हमको ढाई द्वीप से कैसे मुक्त होता है ये हमको बताइए। तो कह रहे ठीक है, हम ढाई द्वीप की अपेक्षा बताते हैं। कह रहे कि देखो सबसे कम जीव लवण समुद्र से मुक्त होते हैं। कहां से? लवण समुद्र से। लवण समुद्र से संख्यात गुना ज्यादा, संख्यात गुना, संख्यात अधिक नहीं, संख्यात गुना ज्यादा कहां से होते? वैसे संख्यात गुना ज्यादा मतलब संख्यात अधिक, ठीक है, संख्यात गुना ज्यादा कालोदधि से मुक्त होंगे। ठीक है, अब कालोदधि से भी संख्यात गुना ज्यादा
जम्बूद्वीप से होंगे। जम्बूद्वीप से भी संख्या गुना ज्यादा धातकी खंड से होंगे, और धातकी खंड से भी संख्या गुना ज्यादा पुष्करार्ध द्वीप से होंगे। समझ में आया? अल्प बहुत्व मतलब सबसे अल्प जीव कहां से मुक्त हो रहे हैं? लवण समुद्र से। और सबसे ज्यादा जीव कहां से मुक्त हो रहे हैं? पुष्करार्ध द्वीप से। अभी आप थोड़ा सा एक लॉजिक लगाइए। अभी अभी मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि उपसर्ग अर्थात संघरण क्षेत्र से मुक्त होने वाले जीव और जन्म क्षेत्र से मुक्त होने वाले जीव, इसमें अल्प बहुत्व देखा तो हमने संघरण क्षेत्र कम और जन्म क्षेत्र ज्यादा देखा। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि आप अभी अभी जो मैंने लवण समुद्र का अल्प बहुत्व बताया, उससे आपको मुझे पहला पॉइंट को प्रूव करके दिखाना है कि मैंने जो पहला स्टेटमेंट दिया वो लॉजिकली सही है। कौन बताएगा? पुष्करार्ध द्वीप देखो मैं बताता हूं। देखो हाँ, भूमिया कितनी है? भूमिया ये 2.5 द्वीप वाली भूमि है, राइट? एक। और समुद्र क्या है? वो तो जन्म स्थान नहीं हो सकता, है ना? तो समुद्र तो छोटे हैं, एरिया में समुद्र का एरिया कम और भूमि का एरिया ज्यादा। तो इस न्याय से जन्म स्थान में उत्पन्न हुआ जीव मुक्त होने के चांसेस बढ़ गए। हाँ, आप तर्क दे सकते हैं क्या कि जन्म स्थान में लेकिन विदेश क्षेत्र का जीव यहां पर आ गया तो ऊपर ये हो गया ना? हाँ, ये हो गया तो इसको अपन ले सकते हैं। लेकिन ऐसा होते हुए अल्प बहुत्व में यही होगा कि संघरण क्षेत्र से मुक्त हुआ जीव कम और उससे संख्या गुना ज्यादा जन्म स्थान से मुक्त हुए जीव। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरा और एक प्रश्न, मेरा प्रश्न है अभी। कोई प्रश्न है किसी को? द्वीप के दो भाग करना, मानुषोत्तर पर्वत मतलब के अंदर का वो अर्ध 2.5 द्वीप में है और मानुषोत्तर पर्वत के बाहर वो 2.5 द्वीप में नहीं है। ठीक है, हाँ चलो। वहाँ पे भौलिंग मुनिराज होते होंगे ना, सबसे ज्यादा सिद्ध होते होंगे, तो वहाँ पे ज्यादा संख्या है। हाँ, सिद्ध हो गए मतलब भावलिंग तो से ही होते हैं ना। ठीक है, हाँ जी। प्रश्न ये है कि अभी हमने अल्प बहुत्व देखा, जम्बूद्वीप में कम हो रहे हैं और पुष्करार्ध द्वीप में ज्यादा हो रहे हैं। कारण क्या होगा? एरिया बड़ा है इसलिए जम्बूद्वीप से ज्यादा जीव वहां जाएंगे। अब मेरा अगला प्रश्न है, लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र का भी एरिया ज्यादा है, तो वहां से ज्यादा क्यों नहीं जा रहे हैं? वहाँ पे जन्म स्थान ही नहीं है ना, जन्म स्थान नहीं। हाँ, समुद्र में कैसा होगा? हाँ, जन्म स्थान मतलब संघरण क्षेत्र कम है और ये ज्यादा है, तो इस न्याय से वो एरिया कम हो रहे, मतलब वहां से जीव कम ही जाते हैं और यहाँ से ज्यादा हो रहे हैं। तो भले ही जन्म स्थान की मुख्यता को लेकर ही ये बात है। तो एक बात और एक कंक्लूजन में ले सकते हैं क्या कि सम्यक दर्शन की भी योग्यता और मुक्त होने की भी योग्यता हमारे यहाँ के जीवों की अपेक्षा वहां के जीवों की ज्यादा है। ये समझ में आ रहा है क्या? मतलब पुष्करार्ध द्वीप से सबसे ज्यादा जीव मुक्त होते होंगे। ठीक है, ये कोई नियम नहीं, लेकिन अगर आप संख्या लेने जाओगे तो ज्यादा जीव वहां से मुक्त होते होंगे। क्षेत्र तो है ही ज्यादा, लेकिन वहां के जीवों की योग्यता भी ज्यादा है, ये पकड़ना पड़ेगी बात।
ओके। है आप कितने जनों को लग रहा है कि हमको पुष्करार्थ में जन्म लेना? क्षेत्र सचमुच देखा जाए, वैसे तो विदेह क्षेत्र में भी होना चाहिए ना ज्यादा। हाँ अरे पुष्करार्थ में भी विदेह क्षेत्र है ना, विदेह की भूमिया। तो अपन अभी भी जो चर्चा कर रहे हैं वहां के विदेह की ही तो जाने की मुख्यता से कर रहे हैं, क्योंकि वहां के भरत क्षेत्र से आज पंचम काल है, जैसा हमारे यहाँ पर चल रहा है वैसे वहां उनके यहाँ पर चल रहा है, तो कोई फर्क नहीं हो रहा है। काल अपेक्षा दोनों सेम है। यहाँ पर पेट्रोल के भाव ज्यादा है तो वहां पर भी पेट्रोल के भाव ज्यादा ही होंगे पुष्करार्थ द्वीप के भरत क्षेत्र में। क्यों? पंचम काल है, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम चलता है। ओके, अपने यहाँ पर जैसे हुंडाव सर्पिनी काल है वहां वैसे ही हुंडाव सर्पिनी ही काल चल रहा है। तो अपने यहाँ पर मतलब तीसरे के अंत में ही सिद्ध हुए, वैसे ही वहां पर भी तीसरे के अंत में ही हुए होंगे, कोई विरोध नहीं है। अपने यहाँ पर पंचम के स्टार्टिंग में मुक्त हुए तो वहां पर भी हुए होंगे, कोई विरोध नहीं, हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अवसर्पिणी काल मात्रा अपने एरिया के लिए लिमिटेड नहीं है, पूरे ढाई द्वीप के लिए ये कन्फाइंड है। ठीक है, मतलब पूरा ढाई द्वीप को अभी हुंडावसर्पिणी काल चल रहा है, और जहां जहां रुद्धिरास हो रहा है उनके लिए ये बाधक है। बाकी विदेह क्षेत्र की भूमियों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट भूमियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस कर्म भूमि जहां पर होती है ऐसे भरत, ऐरावत आदि क्षेत्रों में ही थोड़ा फर्क पड़ेगा। चलिए, तो एक महत्वपूर्ण बिंदु अपन ने, हाँ प्रश्न है क्या? जम्बूद्वीप कितना है? 1 लाख योजन। लवण समुद्र कितना है? यहाँ पर 2 लाख और यहाँ पर 2 लाख। समझ में आ रहा है क्या? दोनों साइड में 2-2 लाख। अब जाइए धातकी खंड में, वहां पर 4-4 लाख पड़ गया। ओके, और कालोदधी 8-8 लाख हो गया। 8 दूने 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 1 29 बराबर। और पुष्कर अर्धद्वीप वो कितना लेना है? डबल डबल करना है ना, तो 16 का आधा कीजिए, 8 तो 8 और 8 16, तो 29 और 16 कितने हो गए? 45 लाख योजन। समझ में आ रहा है क्या? अब पुष्करार्ध द्वीप कितना है? 16 लाख योजन है। अब डायमीटर भी देखिए ना, जितना दूर है उतना क्षेत्र बड़ा है कि नहीं? 16 लाख योजन का वो रिंग है, रिंग। ओके, सॉरी 8 लाख योजन का उसका रिंग है, और क्षेत्र कितना बड़ा है वो। आप जम्बूद्वीप से बाहर जाइए, इतना बड़ा व्यास है, तो कितना बड़ा क्षेत्र होगा आप इमेजिन कीजिए। तो क्षेत्र बड़ा होने की अपेक्षा वहां पर जीव भी ज्यादा होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखो कहा आए थे अपन, अल्प बहुत है ना, किसका हो गया? क्षेत्र की अपेक्षा अपन ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो और थोड़ी सी बात बोलूं, और थोड़ी सी बात है ना, विचार कीजिए। चित्रा पृथ्वी है ना, अभी हम कहां पर है? चित्रा पृथ्वी। कुछ विद्वानों ने यहां तक कह दिया है कि ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक से मुक्त होते हैं, तो उनका भी अल्प बहुत्व करके दिखाया है। कैसे दिखाया है थोड़ा समझते हैं। वैसे ऊर्ध्वलोक और अधोलोक से मुक्ति होती क्या? नहीं होती। जिसको हम ऊर्ध्वलोक कहते हैं ऐसा स्वर्ग, वहां से मुक्त नहीं होते। जिसको हम अधोलोक कहते हैं ऐसा नरक भूमिया, वहां से मुक्त नहीं होते। फिर ये ऊर्ध्वलोक और अधोलोक क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जो चित्रा पृथ्वी है, तिर्यक चित्रा पृथ्वी के टेबल पर जितनी भी बात है उसको मध्यलोक कह रहे हैं। और चित्रा पृथ्वी से ऊपर जाएंगे आप स्वर्ग के नीचे, स्वर्ग के नीचे तक। अर्थात आप थोड़ा सा यूं समझिए कि जो सुमेरु पर्वत का जो अंतिम टोक है वहां तक। ओके, और ये हो गया ऊर्ध्वलोक, मतलब मध्यलोक से ऊपर कहां तक गए हम गए चूलिका तक, तो उसको ऊर्ध्वलोक कह रहे हैं। ओके,
और अधोलोक किसको कह रहे कि जो गुफाएं हैं उसमें जो खाइया है वो जो एरिया है उसको कह रहे हैं ये अधोलोक। ओके, अटविया होंगी, जो कुछ होगा नीचे, मतलब चित्रा पृथ्वी के नीचे के भाग में अगर जाएंगे तो उसको कह रहे हैं अधोलोक। ओके, तो कह रहे अब इनका अल्प बहुत्व घटित करते हैं। कैसे? कह रहे ऊर्ध्वलोक से संख्यात ज्यादा अधोलोक और अधोलोक से संख्यात ज्यादा तिर्यक लोक। समझ में आया? अर्थात कोई देव आया, देव ने किसी को उपसर्ग किया और ऊपर ले गया, और ऊपर लेके जाते ही वहीं पे उनको श्रेणी आरोहण हो गई मुनिराज को, और वहीं पे केवल ज्ञान होकर वे मुक्त ही हो गए। तो कह रहे ये ऐसे के ऐसे ऊपर गए, तो कह रही है ऊर्ध्वलोक। तो ऊर्ध्वलोक से गए, उनसे ज्यादा कौन जा रहे हैं? अधोलोक। मतलब जो गुफाओं में गए हैं नीचे, स्वयं से भी जा सकते हैं या कोई दूसरा वैरी लेकर गया होगा। तो जो गुफाओं में गए हैं वहां पर जाकर केवल ज्ञान प्रकट करके मुक्त हो गए। श्रेणी आरोहण की पूरी प्रोसेस, ये मुक्त हो गए। ये कह रहे ऐसे इनसे ज्यादा है अधोलोक से जाने वाले, और अधोलोक से संख्यात गुना अधिक कौन है? मध्यलोक से जाने वाले, अर्थात चित्रा पृथ्वी समतल तिर्यक एरिया से। ठीक है, हाँ जी। और एक अपेक्षा है, थोड़ा सा मतलब जानकारी के लिए अच्छी है ये भी। देखो, ये स्वयं से जा सकते हैं क्या ऐसे चित्रा पृथ्वी के नीचे? हाँ, जैसे अटवी होती है ना, अटविया होती है ना एकदम डीप नीचे, तो ऐसी कोई अटविया हो गई होगी तो वहां गए होंगे, तो हो सकता है। गुफाएं होती है कुछ नीचे, तो वहां पर जाने, देखो आज अवेलेबल नहीं है, अपने सामने कुछ नहीं है, लेकिन विद्वानों ने जो कोई शास्त्रों के आधार से जो कुछ बात लिखी है, तो उसकी बात मैं भी बता रहा हूं। ठीक है, हाँ जी। तो एक बात ये है। अब देखो और एक बात, ऊर्ध्व अधो की बात। अब देखो और एक अपेक्षा, कह रहे केवल ज्ञान हो गया कोई जीव को, हो गया। केवल ज्ञान होने के बाद में क्या होता है? कह रहे एक मत ऐसा मानता है, मतलब अपने ही विद्वानों का एक मत ऐसा मानता है कि केवल ज्ञान होने पर प्रत्येक जीव 5000 धनुष ऊपर जाता है। ठीक है, तो 5000 धनुष वो हो गया एक प्लेटफॉर्म, मतलब वो मध्य हो गया। अभी उसके ऊपर कोई जीव गया तो उसको कहेंगे ऊर्ध्व, उसके नीचे कोई जीव रहा और वहां से वो मुक्त हुआ, उसको कहेंगे अधो, और 5000 धनुष का जो लेवल है उसको कहेंगे मध्य। ऐसी भी एक विद्वानों की विवक्षा है। तो मैं आपके सामने बस एक बात रख रहा हूं, तो आपके ज्ञान में रहे, जानकर अपने को आश्चर्य नहीं होना, हमने इतना ही सुना ऐसा नहीं, ये भी एक अपेक्षा है। ठीक है, अब देखो एक मत अभी ऐसा भी कहता है कि 5000 धनुष जो जाता है ना, वो तो मात्र तीर्थंकर जाता है, बाकी और कोई नहीं जाएगा। क्यों? तीर्थंकर का ही जीव केवल ज्ञान होने पर 5000 धनुष ऊपर जाता है। क्यों? उनकी समोशरण की रचना में 20,000 सीढ़ियां आदि आदि सब होते हैं। ये तो समोशरण की रचना के लिए, अन्यों के लिए को थोड़ी ऐसी बात होती है। तो ऐसा अन्य अनेक विद्वानों का मत है कि ये मात्र तीर्थंकरों की अपेक्षा से कथन है। ठीक है, 5000 धनुष वाला, और फिर ऊपर जा रहे हैं, हो सकता है कि वो उपसर्ग वाले होंगे, और नीचे जो जा रहे हैं वो अन्य कोई भी सामान्य केवली होंगे, वो नीचे से भी गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये एक बात आती है, और ज्यादा योग्य ये भी दिखाई देती है। ये बात हो गई। अब और एक बिंदु, अच्छा बिंदु है ये भी, अंतकृत केवली और उपसर्ग केवली, ये दो जनों को खड़ा कीजिए। 7 प्रकार के केवली है, हमने कल देखा था। तो 7 प्रकार के केवलियों में अंतकृत केवली और उपसर्ग केवली, इन दोनों को आपके ज्ञान के सामने खड़ा कीजिए। वैसे मैं एक प्रश्न पूछूं, अंतकृत केवली और उपसर्ग केवली में अंतर क्या है? चलो, समानता क्या है वो बताइए, फिर अंतर बोलिए। समानता क्या है और अंतर क्या है?
है very बढ़िया। ये तो अपेक्षित है। और बोलिए। क्या ये उपसर्ग केवली को उपसर्ग के काल में केवल ज्ञान होता है? हाँ, और अंतकृत में उपसर्ग होता है, लेकिन बाद में उपसर्ग निकल भी जाता है होने के बाद, लेकिन उपसर्ग केवली उपसर्ग में ही निर्वाण को प्राप्त होता है। थोड़ा सा उल्टा बोल दिया भैया आपने। ऐसी बात है, उपसर्ग। केवली, हाँ बोलिए बोलिए। अंतकृत केवली को उपसर्ग में जाता है ना। हाँ, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा मुकेश भाई, आपने प्रयास भी सही किया, अच्छा किया, लेकिन आंसर थोड़ा सा उल्टा कर दिया। क्या है, अंतकृत केवली जो है ना, ये श्रेणी आरोहण करते करते इनके ऊपर उपसर्ग हो जाता है। उपसर्ग की ही अवस्था में ये केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, और केवल ज्ञान प्राप्त करके अंतर मुहूर्त में ये मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अंतकृत केवली मुक्त हो जाते। देखो, समानता दोनों में ये है कि दोनों के ऊपर उपसर्ग होता है, राइट। और असमानता क्या है, अंतकृत केवली इमीडिएटली मुक्त होते हैं और उपसर्ग केवली कुछ काल बाद मुक्त होते हैं। अब कुछ काल में वो कितना भी हो सकता है, जैसे पार्श्वनाथ भगवान, ये इनको अपन उपसर्ग केवली भी कह सकते हैं। ठीक है, उपसर्ग हुआ, केवल ज्ञान हो गया, और फिर कुछ काल के बाद में वे मुक्त हो गए। तो ऐसा ये है। तो अल्प बहुत्व कह रहे, अंतकृत केवली से संख्यात गुना ज्यादा उपसर्ग केवली है। समझ में आया, अंतकृत केवली से संख्या गुना ज्यादा उपसर्ग केवली, ये एक और एक रेशियो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग केवली का एक बार बताइए ना भैया जी, उपसर्ग केवली का। हाँ, उपसर्ग केवली इतना ही, देखो फिर से पूरा ही बताता हूं। अंतकृत केवली उपसर्ग होने के बाद में इमीडिएटली अंतर मुहूर्त में मुक्त हो जाते हैं। ओके, और उपसर्ग केवली उपसर्ग होने के बाद में उनको केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान होने पर अब उनकी आयु पूर्ण नहीं होती, उस केवल ज्ञान दशा में वो बने रहते हैं। ठीक है, और बने रहते हैं, कुछ काल बाद फिर वो मुक्त हो जाते हैं। तो आपने इसमें अल्प बहुत्व घटित किया कि अंतकृत केवली से संख्यात गुना ज्यादा उपसर्ग केवली है। ठीक है, अंतकृत केवली से संख्यात गुना ज्यादा उपसर्ग केवली है। बस ये अल्प बहुत्व हो गया। आगे बढ़े। देखो, अब थोड़ा सा काल की चर्चा करेंगे। क्या है काल? अब कौन से काल से मुक्त होते हैं? देखो, कह रहे उत्सर्पिणी काल से संख्यात गुना ज्यादा अवसर्पिणी काल में मुक्त होते हैं, एक। और अवसर्पिणी काल से संख्यात गुना ज्यादा ये विदेह क्षेत्र की भूमिया जहां पर निरंतर चतुर्थ काल है वहां से मुक्त होते हैं। थोड़ा सा ये उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल क्यों बताया है ऐसा? काल तो सभी जगह एक जैसा ही है ना। हाँ, सभी जगह एक जैसा ही है, लेकिन विदेह क्षेत्र में काल परिवर्तन ही नहीं होता है ना। तो इस अपेक्षा से विदेह क्षेत्र को भी अलग से रखा, और उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ये मुख्यतया भरत और ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब अभी अपन ऐसा लगा सकते हैं, भरत ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पिणी काल में जितने जीव मुक्त होते हैं उससे संख्यात गुना ज्यादा अवसर्पिणी काल में मुक्त होते हैं, और भरत ऐरावत में मुक्त होने वाले उत्सर्पिणी काल अवसर्पिणी काल के जितने जीव है उनसे संख्यात गुना ज्यादा
विधेय क्षेत्र के जीव मुक्त होते हैं। ठीक है, ये काल की अपेक्षा से लगाया गया अल्प बहुत्व। भैया लेकिन ये तो फिक्स है ना, 608 जीव 6 महीने में जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यस। ये ज्यादा कैसे जाएंगे? नहीं, अल्प बहुत्व मतलब अभी कैसा है कि ये होगा कि भरत क्षेत्र से कम गए और विदेह क्षेत्र से ज्यादा जीव मुक्त हुए। अब ऐसे ही अपन जैसे अपन ने बताया पुष्कर अर्ध द्वीप से ज्यादा जा रहे हैं। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का बोल रही हूँ मैं। हाँ, विदेश तो उसमें ज्यादा ही जाएंगे। हाँ, लेकिन उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का कैसे? अच्छा, हाँ, तो इसमें देखो उत्सर्पिणी काल जो है, इन शॉर्ट इतना समझना कि उत्सर्पिणी भरत ऐरावत में जो उत्सर्पिणी काल चल रहा है उस समय में विदेह क्षेत्र है कि नहीं है। जितने जीव यहां से गए भरत ऐरावत से, मान लो 200 गए, ठीक है, उत्सर्पिणी काल के 200 गए, तो कह रहे हैं बचे हुए कहां से जाएंगे? बचे हुए जाएंगे विदेह क्षेत्र से। ओके, ये एक बात हो गई। अब कह रहे हैं अवसर्पिणी काल में उत्सर्पिणी में 200 जा रहे हैं ना, तो अवसर्पिणी में 300 जाएंगे। एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं, नक्की नहीं, 300 जाएंगे। तो इनसे बचे हुए ज्यादा कहां से जाएंगे? विदेह से जाएंगे। मतलब 308 जीव वो कहां से जाएंगे? विदेह से जाएंगे। विदेह की जितनी 15 भूमियां है वहां से, और ये उत्सर्पिणी अवसर्पिणी की ये 15 कर्म भूमियां जो भरत ऐरावत की है, वहां से इतना फिगर हो सकता है। तो ये इस प्रकार अल्प बहुत्व लगाया जाता है। अब देखो ना, तो 8 ही जाएंगे। हाँ 608 ही जाएंगे। हाँ जाने दो ना, 608 तो 608 ही हुआ ना, फिर कहाँ कम ये किया। अभी ये तो अपन अपनी तरफ से एडजस्टमेंट कर रहे हैं, अपन कल्पना कर रहे हैं कोई फिगर की और उसके हिसाब से कर रहे हैं। जरूरी नहीं इतना ही जाएगा, लेकिन जब भी आप अल्प बहुत्व निकालोगे तो विधेय से मुक्त होने वाली संख्या ज्यादा मिलेगी आपको। क्यों? जिस समय में अपने यहां पर अवसर्पिणी चल रहा है, उत्सर्पिणी चल रहा है, उसी समय में विदेह क्षेत्र में भी वहां पर भी कोई ना कोई काल चल रहा है कि नहीं, तो उसी काल में कंपैरेटिवली विदेह क्षेत्र से ज्यादा जाएंगे। इतना ही कहना है इनको। भैया जी वहाँ पे चतुर्थ काल कंटिन्यू रहता है ना? हाँ रहने दीजिए ना, बराबर है ना, चतुर्थ काल ही रहता तो है। फिर इसकी वजह से ज्यादा जाते होगे ना वहाँ पे। हाँ, हमारे यहाँ पे उत्सर्पिणी नहीं ना, अभी अपने यहाँ पर भी चतुर्थ काल ले लो ना, अपने यहाँ पर भी चतुर्थ काल ले लो। अपने यहाँ का जो दुखमा सुखमा काल चल रहा है, ऐरावत में भी दुखमा सुखमा काल चल रहा है, और ऐसा दुखमा सुखमा काल कहाँ कहाँ चल रहा है? 15 भूमियों में चल रहा है भरत ऐरावत वाली। तो यहां पर भी अभी मुक्त हो रहे हैं और विदेह में भी अभी मुक्त हो रहे हैं, राइट है ना। तो कह रहे अब इसमें अल्प बहुत्व लगाओ, तो यहां से मुक्त होने वाले जीव, मतलब ये भरत ऐरावत वाली भूमियों से इससे ज्यादा जीव विदेह से निकलेंगे। एक बात तो ये हो रही है, और उसमें भी आप अल्प बहुत्व कैसे लगा रहे हैं? उत्सर्पिणी काल है, अवसर्पिणी काल है, तो कह रहे अवसर्पिणी काल में मान लो कोई काल पकड़ लीजिए, जैसे पहले 608 में 6 महीने 8 समय, पहले 6 महीने 8 समय, तो कह रहे उत्सर्पिणी काल के पहले 6 महीने 8 समय और उत्सर्पिणी काल के 6 महीने 8 समय लगाइए। तो कह रहे इसमें भी अल्प बहुत्व लगाएंगे, तो यहां से 200 निकले थे और यहां से 300 निकले, तो ये अल्प बहुत्व उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में घटित हुआ। ओके, एट द सेम टाइम बचे हुए तो विदेह से जा ही रहे हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो विदेह से ज्यादा ही जाएंगे। दोनों उत्सर्पिणी काल लो, अवसर्पिणी काल लो, विदेह से फिर भी ज्यादा ही जीव जाएंगे। और बहुत लॉजिकल है, विदेह की भूमिया कितनी है? 32 एक मेरु संबंधी है, समझ में आ रहा है क्या? तो 32 इंटू 5 160 भूमिया है विदेह की, और हमारी कितनी है? हमारी तो मात्र 15 ही है। समझ में आ रहा है क्या? तो अपने आप सॉरी कितने बराबर है ना, कुछ तो गड़बड़ है। 32
10 10 10 होनी चाहिए पांच ना। भरत, पांच हाँ, ऐरावत। 170 हो रहे हैं ना, तो 10 होंगे। 5 भरत और 5 ऐरावत, 10 ही है। ठीक है, तो ये अपने 10 भूमियां और वो 160 भूमियां, तो अपने आप में आप अभी रेशियो निकालो ना, 10 भूमियां कहाँ और 160 भूमियां कहाँ, लॉजिक कहाँ बैठ रहा है कि 160 में कितने जाएंगे, अपने आप ज्यादा ही जाएंगे। तो मैंने जो 200 और 300 निकाला, ये बहुत ज्यादा निकाला, उससे भी कम होना चाहिए, ये फिर उसका निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। विदेश क्षेत्र का तो समझ में आ गया है, पर उत्सर्पणी और अवसर्पणी में कम ज्यादा क्यों है, सेम क्यों नहीं है क्वांटिटी? अरे केवल ज्ञान ने ऐसे ही बताया, हम यहाँ पर ज्यादा इसमें कुछ नहीं कह सकते, बस ऐसा ही नियम है कि उत्सर्पिणी काल। तो एक ही है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी का विमोक्ष जाने हाँ, का। नहीं, अवधि तो उतना ही है, बराबर है। ऐसा होते हुए भी उत्सर्पिणी से कम जीव मुक्त हो रहे, ये बताया जा रहा है। सो अब ऐसा ही है, अब इसमें कारण नहीं लगाया जा सकता, बस ऐसा ही है। सहज योग्यता ही ऐसी है कि इतने ही जीव ऐसे ही मुक्त होंगे। इससे क्या लगाया जाएगा, फिर से वही कि जीव पुरुषार्थ नहीं करेगा, इतनी सी बात है। अब क्यों नहीं करेगा, ये वो भटकेगा। अभी हम जैसे विषय में लगे, केवल ज्ञान देख रहा है ना, ये विषय में लग रहा है, राइट, भोगों में लग रहा है, तो जब भोगों में लगेगा वो कैसे आगे बढ़ेगा, बस ऐसा ही वो भी भटकेगा, कुछ ना कुछ विषय में लगा रहेगा, स्त्री पुत्र मकान आदि दुनियादारी में ही लगा रहेगा, तो अटक जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल ये विचारणीय बिंदु है कि हमको अटकना नहीं है, हमको जागरूक रहना है, ये समझने के लिए, मतलब ये कर्णनियों के कुछ बिंदु समझकर हमको जागृति के अवसर खड़े हो रहे हैं, ये हमको समझना, ठीक है, और हम चेत जाए फिर इससे। बिल्कुल अभी इस समय से चेतना चाहिए, गाफिल होना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, हाँ जी, और कोई प्रश्न? एक काल से जो मोक्ष जाते हैं, मान लो विदेह क्षेत्र, अभी तो अपने यहाँ पर कौन सा काल चल रहा है, पंचम काल चल रहा है कि नहीं, अभी तो जाने वाले जीव कहाँ विदेह क्षेत्र में ही है। तो विदेह क्षेत्र में किसी जीव के ऊपर उपसर्ग आया और उसको उपसर्ग करके उसको अपने यहाँ पर भरत क्षेत्र में डाल दिया, हो सकता है कि नहीं। तो अब अपने यहाँ पर कौन सा काल चल रहा है, पंचम काल चल रहा है, तो अपने यहाँ पर पंचम काल चल रहा है, इस न्याय से पांचवें काल से मुक्त हो गया, ऐसा कहा जाएगा। अब मान लो ये पांचवें काल की बात हो गई, मान लो अभी अपने यहाँ पर छठवां काल चल रहा है और वहां मतलब कोई बैरी ने वहां के किसी साधक जीव को उठाया और यहाँ पर उपसर्ग करके यहाँ पर लाया और उस जीव ने श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान किया और केवल ज्ञान करके यही से मुक्त हो गए। अभी देखा ना अंतकृत केवली वाला, तो अंतकृत केवली हो गए वो, तो फिर यहां से आके मुक्त हो गए ना, तो ये हो गया छठवें काल से मुक्त। समझ में आया क्या? तो आप लगाइए अभी अंतकृत केवली वाला जो बात है, ये कितने सारे हैं, पॉसिबिलिटीज कितने सारे हैं, और ऐसे 6 काल से मुक्त होते ये न्याय लगाया गया। ठीक है, अब मान लो पहले काल में कैसे होगा, तो उत्कृष्ट भूमि में उसको पटकेगा, मध्यम मतलब दूसरी भूभूमि में डाला तो दूसरे काल से गया, तीसरे भूभूमि में डाला तो तीसरे काल से गया। ओके, अब मान लो अपने यहाँ पर भरत क्षेत्र में पहला काल चल रहा है, हाँ, सुकमा काल चल रहा है, और उस समय में किसी बैरी ने डाल दिया यहाँ पर, यहां से मुक्त होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। समझ में आया? ऐसा, ठीक है। तो अपने यहाँ पर जो काल चल रहा है, जिस क्षेत्र में जो काल चल रहा है, फिर ऐसा कहा जाएगा कि उस काल में वो मुक्त हो गया। समझ में आया? हालांकि गया तो वो कर्म भूमि, जन्म जहां से लिया है उसी काल का जीव है वैसे देखा जाए तो, लेकिन मुक्ति कहां से हो गई, वहां से हम देखकर कहते हैं कि ये पहले काल से गया, दूसरे काल से गया, तीसरे काल से चौथे, पांचवें, छठे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। भैया जी, इसमें पूछना मुझे, हाँ, जैसे वो प्रथम काल में आया, जब आ गया वहां दूसरे इससे, तो उसके परिणाम वहां पे जो जीव थे उनके परिणाम, तो ये ऐसा
भिन्न भिन्न ही रहते, इसलिए भी एक है क्या ऐसा? नहीं, वो तो आत्मा में स्थित है ना भैया, श्रेणी आरोहण कर रहा है, वो श्रेणी आरोहण कर। ऑलरेडी वहां पे वो कर नहीं पा रहा, कौन? वहां पे धर्म नहीं है, या फिर वो इसलिए इसकी वजह से भी है? नहीं, अभी ये जो मुनि अवस्था में जो उपसर्ग हुआ है ना, उनकी बात है। और उपसर्ग होते ही वो श्रेणी आरोहण में लग जाते हैं, तो वो अंतर्मूर्त काल है। अपन ने देखा है ना कितना समय लगता है, 5-6 सेकंड का काल है इसमें, इतना बहुत हो गया 5-6 सेकंड, उसके अंदर ये मुक्त हो जाते हैं। अब आप सोचिए नहीं, किसी ने उठाकर यहाँ डाल दिया, इतना समय 5-6 सेकंड का हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो 5-6 सेकंड में इसने श्रेणी आरोहण करके मुक्त, ऐसा हो गया। अब आप लॉजिकली विचार करो कि 5-6 से मतलब कितना अल्प समय है 5-6 सेकंड का, इतने कम समय में, मतलब वहां तक मतलब मरण से, मतलब मुक्त होने से पहले 5-6 सेकंड का काल बाजू को कर दीजिए। बचा हुआ जितना काल है ना, बचा हुआ जितना काल है ना, वो है जहां पर वो विदेश क्षेत्र में है, तो वहीं पे है बस। तो परिणाम अभी यहाँ के परिणाम का कोई संबंध ही नहीं है ना, या वो तो श्रेणी में है, और यहाँ जस्ट आने को, और यहीं पे उनको केवल ज्ञान होने को, केवल ज्ञान हो गया तो अब उपसर्ग दूर, और ये इमीडिएटली 14वां गुणस्थान प्राप्त करते, योग निरोध हो जाता है और मुक्त हो जाते हैं, मतलब बाकी सब कर्मों का क्षय करके। ठीक है भाई। तो परिणाम का कोई संबंध नहीं है, इतनी सी बात है।